अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, जरा लम्हा भर के लिए तस्वर कीजिए कि रूस की सरहद के बिल्कुल करीब नेटो के लड़ाका त्यारे 12 घंटे तक परवाज करते रहे। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय इत्तेहादी सब एक ही मकसद के साथ आसमानों पर जमा हुए। सवाल यह है कि क्या यह महज एक दिफाई मशक थी या तीसरी आलमी जंग की इब्तिदाई दस्तक सुनाई दे चुकी है। अगर आप हकीकी बैनुल अक़वामी सियासत, फौजी हिकमत अमली और रूस नेटो तसादम की गहराई को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप आलमी ताकतों की इन पोशीदा कहानियों से बाखबर रह सकें जो आम खबरों में नहीं दिखाई जाती। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटो के त्यारे रूस की सरहद तक क्यों पहुंचे। यह कोई मामूली वाकया नहीं था। बरतानिया की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि 2 बरतानवी त्यारे, एक RC-135 जॉइंट जासूस त्यारा और दूसरा P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने अमेरिका और दीगर नेटो इत्तेहादियों के साथ 12 घंटे तवील मुश्तरका मिशन में हिस्सा लिया। यह मिशन आर्टिक खिते से शुरू हुआ, बेलारूस और यूक्रेन के करीब फिजा में दाखिल हुआ और रूसी सरहद के बहुत करीब तक पहुंचा। इस दौरान अमेरिकी फिजाइया का एक KC-135 रीफ्यूलिंग त्यारा मुसलसल उनके साथ परवाज करता रहा ताकि यह मिशन बिला रोके जारी रह सके। अब यह महज एक रूटीन मशक नहीं थी, क्योंकि यह मिशन उस वक्त किया गया जब पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया की फिजाई इलाकों में नामालूम ड्रोन्स की परवाजें देखी, जिन्हें मगरबी ममालिक ने रूसी ड्रोन्स करार दिया। अब क्या नेटो ने रूस को बराह रास्त पैगाम दिया? नाजरीन, बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली ने कहा कि यह एक बड़ा और मायने खेज मिशन था। यह ना सिर्फ हमारे फौजी इदारों की कीमती इंटेलिजेंस देता है, बल्कि सदर पुतिन और रूसी फौज के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। नेटो मुतहद है, बेदार है और पीछे नहीं हटेगा। यह बयान दरअसल मॉस्को के लिए एक नफ्सियाती जंग का इशारा था। रूस कई माह से मुसलसल यह दावा कर रहा है कि नेटो के ममालिक रूस की सरहदी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। अब जब इत्तेहादी अफवाज खुद रूस की फिजाई हदूद के करीब गश्त कर रही है तो यह दरअसल एक जवाबी अलामत बन चुकी है कि मगरिब अब सिर्फ यूक्रेन की हमायत नहीं कर रहा, बल्कि खुद मैदान के किनारे खड़ा है। नाजरीन, फौजी माहिरीन के मुताबिक RC-135 एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाला त्यारा है। यह दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिग्नल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की मालूमात हासिल करता है। दूसरी जानिब P-81 समुद्री गश्त के साथ साथ सबमरीन्स और मिसाइल सरगर्मियों पर भी नजर रखता है। यानी कि दोनों त्यारे रूस की फौजी सरगर्मियों का मुकम्मल नक्शा बना रहे थे। ये परवाजें रूस के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि नफसियाती दबाव का हिस्सा है, क्योंकि रूस जानता है कि अगर नेटो मुसलसल उसकी सरहदों के करीब निगरानी करता रहा तो उसकी किसी भी बड़ी नकलो हरकत को मख्फी रखना मुमकिन नहीं रहेगा। नाजरीन, अब रूस का रद्द-ए-अमल क्या था? रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस नेटो पर हमला करने वाला है। यह बात सरासर बेवकूफ़ी है। जो लोग ये सोचते हैं वो या तो बिल्कुल नासमझ हैं या दानिस्ता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके अल्फाज के पीछे एक सख्त इंतबा छुपा था। पुतिन ने वाज़ेह किया कि यूरोप में जो अस्करी जमाबंदी हो रही है, हम उस पर खामोश नहीं रहेंगे। अगर जर्मनी कहता है कि वो यूरोप की सबसे ताकतवर फौज बनेगा तो हम ये सब कुछ देख रहे हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुतिन के ये अल्फाज सफारती अंदाज में दिए गए दरअसल एक वार्निंग थे। उन्होंने कहा कि रूस कभी कमजोरी या तजब्जुब नहीं दिखाएगा। जो कुछ हो रहा है हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बयान से साफ जाहिर था कि क्रेमलिन अब नेटो की सरगर्मियों को महज इत्तेफाक नहीं समझता, बल्कि एक मंसूबा बंद इश्तियाल तस्वर कर रहा है। नाजरीन, अब क्या रूस और नेटो का बराह रास्त तसादुम मुमकिन है? जब से रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, तब से मगरबी इत्तेहाद ने अपनी फिजाई और जमीनी निगरानी कई गुना बढ़ा दी। पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक रियासतों में नेटो एयर डिफेंस सिस्टम्स को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया। रवां महीने के आगाज में पोलैंड ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहद, जो तकरीबन 530 किलोमीटर तवील है, पर मजीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किए, क्योंकि मुतअद्दिद बार नामालूम ड्रोन्स
पोलिश फिजाई हदूद में दाखिल हुए। इसी तरह सितंबर के आखिर में एक बड़े रूसी फिजाई हमले के दौरान पोलैंड को अपना फिजाई इलाका आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। यह दूसरा मौका था जब नेटो को बराह रास्त रद्द अमल देना पड़ा, और यही वो लम्हा था जिसे फौजी तज्जियाकार खतरनाक मोड़ करार दे रहे हैं। अब यूरोप में ड्रोन्स की पुरअसरार सरगर्मियां क्यों बढ़ चुकी हैं? जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे और पोलैंड के कई हवाई अड्डे कुछ घंटों के लिए बंद किए गए क्योंकि उनके ऊपर नामालूम ड्रोन्स देखे गए। इसी तरह रोमानिया और एस्टोनिया ने खुलकर रूस पर इल्जाम लगाया कि ये ड्रोन्स मॉस्को के फौजी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि रूस ने इसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया। अब ये दावे और जवाबी बयानात एक नई जंगी फिजा पैदा कर रहे हैं, एक ऐसी फिजा जिसमें एतमाद की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। नाजरीन, अब क्या नेटो वाकई मुतहद है या ये एक सिर्फ दिखावा है? बरतानिया के इस इकदाम के बाद अमेरिका ने खामोशी तोड़ दी। वाशिंगटन ने तस्दीक की कि नेटो की मुश्तरका फिजाई निगरानी रूस की बढ़ती हुई सरगर्मियों का बराह रास्त जवाब है। एक अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक यह ऑपरेशन रूस को बताने के लिए है कि सरहदों की खिलाफ वर्जी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन नाजरीन, नेटो के अंदर सब कुछ इतना आसान नहीं। कई यूरोपीय ममालिक इस बात पर मुनकसम हैं कि रूस को मजीद इश्तियाल दिलाना दानिशमंदी है या नहीं। कुछ का कहना है कि अगर मगरब ने सरहदी परवाजें जारी रखी तो मॉस्को किसी भी वक्त उन्हें दुश्मनाना कार्रवाई करार दे सकता है और यूं एक हादसाती जंग शुरू हो सकती है। इसी तरह अब क्या रूस जवाबी इकदाम करेगा? नाजरीन, पुतिन के करीबी मशीरान ने हालिया दिनों में कई बयानात दिए कि रूस के पास मुनासिब रद्द-ए-अमल के तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। रूस का दिफाई मॉडल यह है कि वो दुश्मन की नकलो हरकत पर सर्द मगर मुकम्मल रद्द-ए-अमल देता है। यह रद्द-ए-अमल हो सकता है कि बाल्टिक समंदर में बहरी मशकों की सूरत में हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के जरिए। ये अलामती पैगामात दरअसल नेटो को याद दहानी करवाते हैं कि रूस के पास अब भी न्यूक्लियर डिटरेंस की भरपूर सलाहियत मौजूद है। इसी तरह नाजरीन, अब क्या यूरोप तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ा है? यह वो सवाल है जो आज हर अखबार की सुर्खी बन चुका है। एक तरफ नेटो के तैयारे रूसी हदूद के करीब प्रवास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस अपने दिफाई निजाम को जंगी मूड में ला चुका है। यानी बज़ाहिर सरहदी गश्त की आड़ में एक सर्द लेकिन हकीकी तसादुम जारी है। अगर यही सूरत हाल रही तो कोई भी गलती, कोई भी गलत फहमी दुनिया को एक ऐसे बहरान की तरफ धकेल सकती है जहां वापसी मुमकिन नहीं होगी। नाजरीन, अब क्या अमेरिका इस पूरे मंजरनामे का असल मुहर्रिक है? इस हवाले से अमरीकी हिकमत अमली हमेशा से डिटरेंस यानी रोकथाम पर मबनी रही। वाशिंगटन चाहता है कि रूस को हर मुमकिन अंदाज में एहसास दिलाया जाए कि यूक्रेन पर उसकी जंग अब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रही। लेकिन बाज़ मुबसरीन के मुताबिक अमरीका दरअसल यूरोप को एक मुश्तरका खित्ते के एहसास के जरिए अपना असर रसूख में रखना चाहता है। यही रूस को दुश्मन बनाकर नेटो की कमजोर होती हुई सफ़ों को फिर से मजबूत करना। दिलचस्प बात यह है कि रूस के अंदर आम शहरी अब भी दिफाई जंग के बयानिए पर यकीन रखते हैं। रियासती मीडिया के मुताबिक रूस सिर्फ अपनी सरहदी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, लेकिन मगरब की बढ़ती हुई फिजाई निगरानी ने रूसी अवाम के अंदर एक खौफ और कौमी जोश पैदा कर दिया है। पुतिन की हुकूमत इसे इस्तेमाल कर रही है ताकि दाखिली सतह पर अवामी हमायत बरकरार रखी जा सके। आखिर में असल सवाल कि क्या यह महज ताकत का मुजाहरा है या जंग की तैयारी? नाज़रीन, अगर हम हकाइक पर गौर करें तो यह सब सिर्फ दिफाई मशकें नहीं लगती। ये एक नफ्सियाती जंग है जिसमें दोनों तरफ से पैगामात, खतरात और अलामती हरकत इस्तेमाल हो रही हैं। रूस अपने तैयारे बहरे अस्वद में तैनात कर रहा है, जबकि नेटो इत्तेहादी अपनी इंटेलिजेंस मशकों के जरिए रूसी हरकत पर नजर रखे हुए है। यानी मैदान जंग सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहा, यह अब आसमानों, समंदरों और इबलाग के निज़ाम तक फैल चुका है। नाजरीन, आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक फिजाई
मिशन नहीं बल्कि एक आलमी बयानी की तब्दीली है। रूस और नेटो के दरमियान ताकत का तवाज़न अब पहले जैसा नहीं रहा। ये 12 घंटे की परवाज़ शायद तारीख के उन लम्हात में से एक है जब एक गलत फैसला, एक गलत मोड़ दुनिया को तीसरी जंग के दहाने तक लेके जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि दुनिया की असल खबरें इन खबरों से कहीं ज्यादा गहरी हैं जो आम तौर पर दिखाई जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके ख्याल में क्या रूस और नेटो अब बराह रास्त तसादम के करीब पहुंच चुके हैं? क्या यह सिर्फ ताकत का खेल है या तारीख का सबसे खतरनाक मोड़? नाजरीन, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगली बड़ी खबर शायद इसी तसादम की अगली किस्त हो। लिहाजा बाखबर रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।